कक्षा 11वीं विषय गणित आरबी त्रिपाठी से प्रश्नावली 15 भी है। अध्याय 11 शंकु परिच्छेद प्रश्न क्रमांक 13। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 4x धन 6y धन 4 बराबर 0 का केंद्र है तथा त्रिज्या इसके व्यास के बराबर है। सबसे पहले हम मानक समीकरण x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2gx धन 2fy धन c बराबरी से 0 से क्या कर लेंगे, तुलना करने से हमको क्रमशः इनके मान मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, 2g का मान हमारे पास में ऋण 4 के बराबर है, मतलब g का मान हमारे पास ऋण 2। 2f का मान हमारे पास में किसके 6 के बराबर में है, इसका मतलब क्या, f बराबरी से 3 और c यानी अंतिम पद 4 के बराबर है। तो इसके आधार पर हमारे पास वृत्त का इसके आधार पे अतः वृत्त का केंद्र। अब यदि वृत्त का केंद्र देखें तो g भी ऋणात्मक, f भी ऋणात्मक। g ऋणात्मक होगा तो 2 और f ऋणात्मक होगा तो ऋण 3। अब हमको निकालना वृत्त की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या निकालना मतलब फार्मूला हमारे पास है, सूत्र हमारे पास है क्या, करनी के अंदर g² प्लस f² माइनस c बराबरी से। अगर मान को ध्यान से देखें तो g का मतलब ऋण 2 का वर्ग कितना 4, f का वर्ग मतलब 3 तिया 9, ऋण c मतलब 4। ध्यान से देखें तो हम पाएंगे धन 4 से ऋण 4 घट गया, करनी के अंदर 9 मतलब 3 इकाई इसकी त्रिज्या होगी। तो मतलब कितनी, वृत्त की त्रिज्या r का मान कितना 3 इकाई। अब ध्यान से देखिए तो इस वृत्त के समीकरण को बनाते समय हमारे पास में क्या कंडीशन है, उस वृत्त का समीकरण जिसका ये तो केंद्र है, तो केंद्र तो आ गया हमारे पास 2 ऋण 3 तथा त्रिज्या इसके व्यास के बराबर है। अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास निश्चित है डबल होगा, यानी कि 6 इकाई होगा। तो उस वृत्त का केंद्र तो यही होगा, लेकिन त्रिज्या उस वृत्त की 6 हो जाएगी क्योंकि इसके व्यास के बराबर, क्योंकि r बराबरी से 3 इसलिए व्यास बराबरी से त्रिज्या का डबल यानी कि 6 इकाई। अतः उस वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र क्या 2 ऋण 3 व त्रिज्या बराबरी से 6 इकाई। सूत्र हमारे पास है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस h मतलब ऋण 2 की घात 2, y प्लस 3 होल स्क्वायर, r मीन्स 6 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 4 y² प्लस 6y प्लस 9, 6 36 इधर आ जाएगा। x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y, 9 और 4 13, ये घट जाएंगे तो 23 बराबरी से 0। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।